यू नो, तासी ने जो सरपेज की कहानी सुनाई ना, इट वॉज क्रेजी। ऐसा लग रहा था जैसे हम बचपन में फेरी टेल सुनते थे ना, उनमें से एक है। ए, क्या हुआ? तुम्हें वो कहानी कहीं सच तो नहीं लगी ना? कम ऑन, इट मेड नो सेंस। कभी हीरे में किसी का चेहरा दिख सकता है क्या? और वो भी और किसी का नहीं, अपनी होने वाली पत्नी का। टोटल फैंटेसी, आई टेल यू। कहानी में जो हुआ तुम उसको इतना लिटरली क्यों ले रहे हो? ये सोचो कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सीख क्या है? जब ये एहसास होगा तब इस कहानी की खूबसूरती समझोगे तुम। शायद, पता नहीं। आई मीन, आखिर ये कहानी है, सच नहीं। क्या तुम ये बोल रहे हो कि असल जिंदगी में लव स्टोरीज खूबसूरत नहीं होती? उनमें कोई जादू नहीं दिखता तुम्हें? ना ना, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मुझे बस ये समझ नहीं आया कि जब रानी को पता था कि वो हीरा राजा के दिल के इतने करीब है, तो उसे अपने पास रखना चाहिए था। एवरेस्ट की चोटी पर रखने का क्या मतलब है? अगर मेरे पास अपने लवर की कोई खास चीज रह जाती तो मैं उसे किसी भी हालत में अपने से जुदा नहीं होने देता। हर इंसान के लिए प्यार के मायने अलग होते हैं। कुछ लोग फूलों से इजहार करते हैं, कुछ लोग खाना बनाकर, कुछ तो शायर बन जाते हैं इश्क में। प्यार जताने में सही गलत नहीं होता। सबका अपना नजरिया होता है प्यार को देखने का। अच्छा, तो तुम्हारा क्या नजरिया है? मेरे लिए जो रानी ने किया वही सही है। मैं समझ सकती हूँ उनके मन में क्या चल रहा होगा। अगर तुम सचमुच दिलो जान से किसी से प्यार करते हो तो दुनिया में ऐसी किसी चीज, किसी याद को साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक कि जिसे तुम प्यार करते हो उसका भी पास रहना जरूरी नहीं। कभी कभी तो प्यार करने वाले किसी कारण एक नहीं हो पाते, लेकिन उनका प्यार इतना गहरा होता है, वो उन यादों के सहारे ही कई जन्म जी लेते हैं। कर्नल, मुझे डर है आप जितना समझ रहे हो उससे कहीं बुरी तरह चोट लगी है आपको।
नॉनसेंस चांद, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा सा दर्द है और कुछ नहीं। शायद, मगर आपको जरूरत है मेडिकल अटेंशन की, और मेरे ख्याल से आपको बेस कैंप लौट जाना चाहिए। मैं कहीं नहीं जा रहा चांद, मैं इस मिशन का लीडर हूं और मेरी टीम को मेरी यहां जरूरत है। मैं कहीं नहीं जा रहा। अगर आपके जगह इस दर्द में कोई और होता तो आप उसे भी ठीक वही कहते जो मैं आपसे कह रहा हूं। मैंने कहा ना, मैं ठीक हूं। बस थोड़ा सा दर्द है, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं सह नहीं सकता। यकीन मानो, आखिर मैं एक फौजी हूं। सर, पर आपकी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही। कुछ घंटे आराम करते हैं, फिर आगे चल पड़ते हैं। पता नहीं सर, पर मुझे लगता है कि आपको बेस कैंप वापस लौट जाना चाहिए। जी सर। अगर मैं आगे चलने के लिए फिट नहीं होता तो खुद ही बोल देता ना। सवेरे तक इंतजार करते हैं, फिर भी मेरी हालत अगर ठीक नहीं रही तो मैं खुद ही वापस लौट जाऊंगा। ओके? ओके सर। अब आराम करते हैं, कल काफी लंबा दिन हमारे सामने है। ओके, कम ऑन, यू नीड सम रेस्ट, यू गो। Come on, go. You need some rest. That's an order. Go. Nasir, come in. Nasir, come in. Nasir, कैसे हो? पिछले 2 घंटों से नासिर से बात नहीं हुई। उसे ऐसी हालत में इतनी देर के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। उस हादसे से हम सब हिल गए थे, हमारा ध्यान उसी में था। चांद से भी गलती हो गई। नासिर, अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो जितना हो सके जागते रहने की कोशिश करना। गहरी नींद तुम्हारे लिए मौत साबित हो सकती है। तुम सुन रहे हो ना नासिर? नासिर, नासिर, कर्नल की हालत खराब लग रही है ना? हाँ, पर वो तो कॉन्फिडेंट है कि कोई सीरियस बात नहीं है। आई होप उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। कम ऑन आकाश, हम सब कर्नल अभ्यंकर को अब बहुत अच्छी तरह जान गए हैं। वो जो भी बोलते हैं बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। ये मिशन उनके लिए सब कुछ है। ईगो में आकर वो कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। आई नो, मुझे बस डर है कि कर्नल अभ्यंकर रेस्क्यू टीम को सुरक्षित रखने में कहीं खुद को रिस्क में न डाल रहे हो। कर्नल को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो हर चीज को लेकर काफी प्रैक्टिकल रहे हैं। ठीक कहा। लेकिन उस अर्जुन का प्रॉब्लम क्या है? कहाँ जा रहा था वो? मुझे तो कभी कभी लगता है इस अर्जुन को मिशन की पड़ी ही नहीं। इसका कोई और एजेंडा ही होगा। नाउ दैट्स अनफेयर अंजलि। तुम बार बार अर्जुन पर डाउट क्यों करती हो? हाँ?
उसने भी कितनी सारी मुश्किलें झेली है, टीम के साथ डटा रहा है। आई एम श्योर उसने जो भी किया होगा किसी न किसी कारण किया होगा। तुम तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी हो जैसे वो कोई महाषड्यंत्र रच रहा हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि उसे कोई पसंद नहीं करता। आई नो थोड़ा घमंडी है, अपनी ही धुन में रहता है, एक नंबर का शो ऑफ है। लेकिन उसके साथ इतना वक्त बिताने के बाद मुझे लगता है कि वो इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, क्या हुआ? ऐसी को देख रही हो? मुझे लग रहा था कि जितने भी पहाड़ टूटने थे एक दिन में वो टूट गए। अब देखो तुम एक और पहाड़ तोड़ रहे हो मेरे सर पर। बट अंजलि, यू नो व्हाट, पिछले कुछ हफ्तों में मैं अर्जुन को बहुत बेहतर जानने लगा। आई डोंट नो, फॉर सम रीजन वो मुझे गौरव की याद दिलाता है। गौरव भी बिल्कुल ऐसा ही था, राजा की तरह जिंदगी जीता था, किसी की नहीं सुनता था, और शायद इसीलिए उसे कोई समझ नहीं पाया। और अर्जुन के साथ भी यही हो रहा है। ऐसे बंदों को दुनिया अक्सर गलत ही समझती है। लेकिन तुम्हें तो सही लगता है। इतनी अच्छी तरह से जानने लगे हो जो उसे। शायद नहीं, बस इतना ही कि हम लोगों को जज करने में बहुत जल्दी करते थे। अर्जुन में खामियां हैं, बट हम सब में होती है ना। तुम्हें नहीं लगता कि उसमें कुछ ज्यादा ही खामियां हैं? अर्जुन में जो खामियां तुम्हें दिखती है, शायद वही खामियां किसी के लिए अच्छाई हो। हाँ, आई जस्ट थिंक कि एक इंसान को जज करने में कई नजरिए हो सकते हैं। एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। ओके फाइन, शायद तुम सही बोल रहे हो। अब कोई और बात करे, बैरिस्टर आकाश। अरे पहली बार कोई कॉन्वर्सेशन जीत रहा हूं मैं। इस जीत को एंजॉय तो करने दो जज साहिबा। एवरेस्ट। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।